हेलो फ्रेंड्स, एसपी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम अपने बाबा मोड़े वाले के धाम पर आए हैं। ये उधर जाने का रास्ता है, नियर बाई मेट्रो स्टेशन सेक्टर 101 का है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे मोड़े वाला बाबा जी का मंदिर है, जो कि सलारपुर गांव का ही दूसरा मंदिर है। जैसे कि हमारा सलारपुर गांव का शिव मंदिर है, उसके बाद में हम यहां पर आए हैं। और जब तक हम मोड़े वाले बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि हमारी मन्नत पूरी नहीं होती है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे गाँववासी बताएँगे, जो हमारे गाँव के बड़े हैं वो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको वीडियो में आगे जाके बताएंगे। अशोक भाटी जी से। अशोक भैया जी, आपका जो बताया था आपने, काफ़ी प्राचीन है मोड़ा बाबा, इनके जो इतिहास के बारे में कुछ बताएं। हाँ, इनका इतिहास ये है जी, 500-600 साल पहले हमारे 10वीं पीढ़ी है, बाबा बरकत थे। उनके 4 बेटे थे, राम सहाय, हर सहाय, विजय, और चौथे जो वो बाबा जी थे वो यहाँ पे अपनी भैंसों को चरा रहे थे, गाय भैंसों को चरा रहे थे। उनकी गलती से वो गाय भैंसे पड़ोस में ही इधर वाले प्लॉट में वो चली गई। जिनका वो खेत था, उन्होंने एक वहाँ से जो है ढेम उठाया पत्थर टाइप का, और उसको दूर से मारा कि भाई यहाँ पे तूने हमारे खेत में गाय भैंसे क्यों बांट दी, यहाँ पर हमारा नुकसान क्यों कर रहा है। वो उनका वहीं पे लगा और वो वहीं से लेट गए, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद में जो है फिर बरकत जी के राम सहाय, हर सहाय, विजय, ये तो 4 थे ही। उनके फिर लेखा, भोजा, समनी, गंगा बकस हुए, और लेखा के चौधरी चंदा, बुद्धा सिंह, विशाल, रतन सिंह, लक्ष्मण हुए। चंदा जी के जो पुत्र थे श्यामलाल सबसे बड़े, चौथी पीढ़ी में वो उनके स्वप्न में आए। उनको दरस दिया उन्होंने कि भैया मेरी जो है वहाँ पे मंड बनवाओ, और मैं उसी दिन से परेशान हूँ, मुझे जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बाबा जी ने, हमारे जो बड़े बाबा थे श्यामलाल जी, उन्होंने यहाँ पे उनका मठ बनवाया। लोगों की आस्था जुड़ने लगी। किसी को कोई परेशानी होती थी, वो आते थे बाबा जी से, बोलते थे बाबा हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, हम जैसी श्रद्धा होगी भंडारा करेंगे या प्रसाद बांटेंगे या आपके दर्शन को बच्चे ने लेके आएंगे। उसी दिन से 500-600 साल से लोग आ रहे हैं। जो मन में आस्था लेके आता है, बाबा मोड़ा वाला सभी की आस्था पूरी करता है। और हमारे यहाँ की जो है बहुत मान्यता बाबा मोड़ा वाले की। किसी की कोई भी समस्या होए, आस पड़ोस के गांवों से भी वो आते हैं, बाबा से अपने मन्नत मांगते हैं, और पूरी होने के बाद में वो बाबा का फिर शुक्रिया करने आते हैं। बोल लो बाबा सिद्धपीठ मोड़ा वाले बाबा की। जैसे कि बताया जा रहा है कि 15-20 साल पहले यहाँ से बाबा को लेकर जाया गया था, यहाँ से मंदिर पे, फिर बाद में वापस यहाँ पे स्थापित कर दिया। इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो ऐसा हुआ था कि गांव के कुछ जो यंग जनरेशन के बच्चे थे, उन्होंने कहा लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर हमारा गाँव पड़ता है। तो बच्चों बोले कि भाई ज़्यादा दूर पड़ रहा है बाबा को, एक काम करते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ में मना के बाबा को यहाँ ले आते हैं, जो हमारा पास में शिव मंदिर पड़ता है। जब शिव मंदिर में लेके गए तो लोग वहाँ पे पहुँचने लगे। बाकी उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण ना हो रही थी जो यहाँ पे आने से हो रही थी। तो लोगों को लगा कि भाई बाबा का मन वहीं है, क्योंकि बाबा ने अपना मन वहीं माना है। तो बाबा प्रसन्न नहीं हुए यहाँ पे आके, तो फिर वहाँ से ला के बाबा यहाँ स्थापित कर दिया। और पहले की ही तरह अब भी जो आ रहे हैं, जिनकी जो मनोकामना होती हैं, किसी की शादी होती है वो भी आके माथा टेकते हैं, बच्चे होते हैं वो भी आके माथा टेकते हैं। तो पहले की तरह ही बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाबा के बारे में, ये हमारे परिवार के, हमारे गांव के कुल देवता रहे, और हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि ये कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, बहुत मान्यता है, और इनकी वजह से सारे गांव में शांति और संपन्नता बनी हुई है। सब लोग मनोकामना पूरी होती है, और सब लोग बहुत आदर भाव से इनका सम्मान करते हैं। ये कुल देवता है हमारे गांव के। जैसे कि आपने देखा, गांव वाले और जो यहाँ के युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, सभी उनकी काफ़ी मान्यता है। कहा जाता है कि 500-600 साल पुराना इतिहास है बाबा मोड़ा का, जैसे कि इन्होंने बताया है। और यहाँ पे जो भी आता है रविवार को, उनकी सभी की मनोकामना पूरी होती है। जय मोड़ा बाबा।